हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है शाकाहारियों तथा अपघटनकर्ता के उपभोग हेतु उपलब्ध जैव भार कहलाता है। विकल्प ए है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। विकल्प बी है द्वितीयक उत्पादकता या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। विकल्प सी है खड़ी शस्य या स्टैंडिंग क्रॉप तथा विकल्प डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस प्रश्न में हमसे जो जैव भार शाकाहारियों व अपघटनकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है उसके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह जैव भार के विषय में है। जैव भार, तो जैव भार के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसे हम जानते हैं। तो जैव भार जो होता है वो उसे हम शुष्क भार भी कह सकते हैं, जीव का, किसी भी जीव का शुष्क भार, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिना जल के जो जीव का भार होता है, बिना जल के जो भार होता है वह उस जीव का जैव भार कहलाता है। अब क्या होता है, इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी पारितंत्र में जैसे मान लेते हैं पादप है, पादपों का भक्षण करेगा हिरण और हिरण का भक्षण करने वाला है शेर। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला यहाँ पर बन गई। अब जो पादप हैं ये तो क्या है, ये उत्पादक का कार्य करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, तो ये उत्पादक हो जाएंगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। हिरण जो है वह शाकाहारी है, शाकाहारी, तथा जो शेर है वह मांसाहारी है, मांसाहारी। इस प्रकार से तथा इन सभी की जब मृत्यु हो जाएगी तो इनका क्या होगा, इनका होगा अपघटन। वो कौन करेंगे, वो अपघटक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो शाकाहारी और जो अपघटन करता होते हैं, या हम बोल सकते हैं जिन्हें जो अपघटक होते हैं, ये कौन से जैव भार का यहाँ पे उपलब्ध होता है इनके लिए। तो पादपों में जो उत्पादकता है वह क्या है, वह है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। यहाँ पे क्या है, ये प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पर हो जाएगा। और इसी प्राथमिक उत्पादकता का प्रयोग किसने किया था, इस शाकाहारी यानी कि हिरण ने इसका उपयोग किया था। और यहाँ पर जो अपघटक हैं ये भी किसका उपयोग करते हैं, ये भी इसी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि मृत होगा तो ये क्या होगा, प्राथमिक उत्पादकता का ही यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे, जो कि है हमारे अपघटक। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो जिस उत्पादकता का जो इनके लिए उपलब्ध होती है उसे हम बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अर्थात जिस भी जैव भार को ये उपलब्ध होता है इन दोनों के लिए, शाकाहारी एवं अपघटकों के लिए, उसे हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प बी है द्वितीयक उत्पादकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है खड़ी शस्य, यह भी गलत है। तथा विकल्प डी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।